सादर प्रणाम। अपने ऐतिहासिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वरूप को अपने में समेटे सजर पत्थर और कालिंजर के किले के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध जनपद बांदा की इस पावन धरा पर आज 2 विधानसभा, बांदा विधानसभा और बेबेरू विधानसभा की हमारी कुल 229 परियोजनाओं की 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के आज के इस कार्यक्रम में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को सुशोभित करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और आप सभी का हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है अतिथि देवो भव, जिसके लिए मंचासीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों से और सभी सम्मानित पदाधिकारीगणों से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत राम दरबार के स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने। एक बार जोरदार जय जय श्री राम और अंग वस्त्रम के रूप में शॉल पहनाकर स्वागत सत्कार करते हुए हमारे समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी क्रम में जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से ODOP एक जिला एक उत्पाद जनपद बांदा विश्व भर में प्रसिद्ध जनपद बांदा के सजर पत्थर से निर्मित ये मनोरम शिवालय भेंट करता हुआ जिला प्रशासन एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और आइए अतिथि सत्कार अभिनंदन वंदन स्वागत के पश्चात शब्दों के माध्यम से स्वागत सत्कार हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक बांदा विधानसभा क्षेत्र माननीय श्री प्रकाश द्विवेदी जी, बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महर्षि वामदेव की पवित्र नगरी बांदा में बांदा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश को एक नया रोल मॉडल देने वाले 9 उत्तर प्रदेश के सृजनकर्ता, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आज बांदा बुंदेलखंड की इस पवित्र धरा पर जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन है। आजादी के बाद से लगातार बांदा बुंदेलखंड जो पिछड़ेपन का दंश झेल रहा था, इन 9 वर्षों के कालखंड में उसको नव रूप देने, विकास की मुख्य धारा पर जोड़ने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बांदा की धरती पर अपनी तरफ से और हजारों हजार की संख्या पर गांव गरीब दूर दराज से आए आप लोगों की तरफ से हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन वंदन है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि बांदा और बबेरू में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए आए ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बांदा की धरती पर जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अपनी तरफ से मंचस्थ अतिथियों की तरफ से वामदेव की पवित्र धरा पर अपने प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने 9.5 वर्षों में इस बांदा बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश का काया पलट किया। आज हम लोग महाराज जी गांव जाते हैं तो गांव का आदमी भी कहता है कि नहीं परिवर्तन दिखता है। ये धरा जो 10 प्रभावित थी
आज दस्त मुक्त करने का अगर किसी को श्रेय जाता है, पूरे बांदा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का किसी को श्रेय जाता है, तो महाराज जी आपको जन बच्चा कल से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि उनका उत्साह ये बयां कर रहा है कि वो लिख रहे थे कि पूज्य महाराज जी आ रहे हैं, कौन कौन बांदा आ रहा। सोशल मीडिया में एक दूसरों को आमंत्रण कर रहे थी यहां की जनता। मैं अपनी देवतुल जनता जनार्दन की तरफ से बांदा और आसपास चारों विधानसभाओं की आई देवतुल जनता जनार्दन की तरफ से आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक बांदा विधानसभा क्षेत्र माननीय श्री प्रकाश द्विवेदी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। जनपद बांदा परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के सफलतम 9 वर्षों में जनपद बांदा की विकास यात्रा का भी योगदान रहा है। केन नदी पर स्थित महर्षि वामदेव की तपोभूमि और अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को अपने में समेटे विकास उपलब्धियों की इस विकास यात्रा पर आधारित एक छोटी सी लघु फिल्म। तो लीजिए प्रस्तुत है लघु फिल्म। महर्षि वामदेव की तपोभूमि बांदा, जहां कालिंजर की अजय प्राचीरें शौर्य की अमर गाथा सुनाती है, केन नदी की निर्मल धारा जीवन का संदेश देती है, वहीं जनपद बांदा आज विकास को नई दिशा दे रहा है। साथियों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब जमीन कब्जा गिरोह खुले आम घूमा करते थे। हर खाली पड़ पर इनकी नजर रहती थी। गरीब कमजोर की जमीन को ये जबरदस्ती छीन लेते थे। चाहे गुंडे हो, चाहे भूमाफिया हो, योगी जी की सरकार इनसे पूरी सख्ती से निपट रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप डबल इंजन सरकार विरासत का सम्मान भी कर रही है और उज्जवल भविष्य का निर्माण भी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुदृढ़ नेतृत्व में रानी दुर्गावती राजकीय मेडिकल कॉलेज और क्रिटिकल केयर ब्लॉक आधुनिक चिकित्सा और मेडिकल शिक्षा का केंद्र बना है। 5,50,000 लोगों का बनाया गया है आयुष्मान कार्ड। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सड़कों और सेतुओं का नेटवर्क, खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यालय और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर पार्क की पहल बांदा के विकास को नई रफ्तार दे रही है। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन बनी है 1,12,000 से अधिक लोगों का सहारा। 1,14,000 से अधिक परिवारों को पक्का घर, 3,56,000 परिवारों को निशुल्क राशन के साथ ही युवाओं के चेहरों पर खुशहाली की नई कहानी कह रहा है बांदा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को मिला है आर्थिक संबल। आधार आधारित डिजिटल प्रणाली से सुनिश्चित हुई है पारदर्शी उर्वरक वितरण व्यवस्था। श्री बामदेश्वर मंदिर, गौरा बाबा मंदिर, कालिंजर किला, रणगढ़ किला और भूरागढ़ रिवर फ्रंट के साथ ही विभिन्न पर्यटन स्थलों का हो रहा है कायाकल्प। अमलीकौर और खटान ग्राम समूह पेयजल योजनाएं घर घर पहुंचा रही है स्वच्छ पेयजल। बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, लेकिन आज हर घर नल की योजना से हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करके यहाँ की माताओं बहनों का सम्मान भी होगा। तो केन बेतवा को जोड़ने के साथ ही अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाएं जब पूर्ण हुई है और केन बेतवा को जोड़ने के बाद जब ये पूरा कार्य रूप ले लेगा
बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं होगी। ये तो धरती का स्वर्ग बनने जा रहा है, स्वर्ग। ग्रामीण आजीविका मिशन को मिली है डबल इंजन सरकार की रफ्तार। स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि और क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराई गई है 219 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज विधानसभा क्षेत्र बांदा और बबेरू के समग्र विकास को नई दिशा देने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इतिहास की अमिट पहचान और विकास की नई उड़ान के नए आयामों के साथ बदल रहा है बांदा, आगे बढ़ रहा है बांदा। चुने प्रगति, चुने सम्मान, बांदा को दे नई उड़ान। विरासत के साथ विकास का साक्षी बना प्रगति के पथ पर अग्रसर जनपद बांदा। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने जनपद बांदा के लिए बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग माननीय श्री रामकृष्ण निषाद जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। भारत माता की, भारत माता की। आज महर्षि वामदेव की इस पावन तपोभूमि बांदा में परम आदरणीय यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और पूरे जनपद से आए हुए हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन भाइयों बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस वामदेव की तपोभूमि बांदा में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हम सबको एक ऐसी ऊर्जा जो विगत 2017 से लगातार हमको विकास के रूप में मिल रही है। 2017 के पहले का इतिहास देखेंगे, बुंदेलखंड और पूरा उत्तर प्रदेश किस तरह से गुंडे माफियाओं से ग्रस्त रहता था। दस्यु प्रभावित हमारा क्षेत्र हमेशा बना रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से गुंडा माफिया मुक्त प्रदेश बना है। आज विकास का जो क्रम हम लोगों को धरातल पर देखने को मिला है, निश्चित रूप से आपके बागडोर संभालने के बाद बांदा सहित बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है, चाहे वो हमारे गांव की सड़कों की कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारे सिंचाई के संसाधन हो, चाहे हर घर नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था हो, आज उत्तर प्रदेश की जनता आपका अभिनंदन करती है। इस विकास के क्रम को जो बांदा की तस्वीर आपने बदली है, निश्चित रूप से आपका बांदा की धरती पर हम हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग माननीय श्री रामकृष्ण निषाद जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जनपद बांदा और आज जनपद बांदा के हमारे दो विधानसभा क्षेत्र, बांदा विधानसभा क्षेत्र और बबेरू विधानसभा क्षेत्र में हमारे 229 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी लागत 710 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिसके लिए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करते हुए कि बटन दबाकर हमारे इन 229 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर ये सौगात हमारे जनपद बांदा को समर्पित करने का ये शुभ कार्य संपन्न करें।
एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। दोनों विधानसभा की हमारी 109 लोकार्पण 236 करोड़ रुपए की लागत की हमारी ये परियोजना है और 120 शिलान्यास की 472 करोड़ रुपए की। सूरज निकल रहा है, बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बेटियों को पढ़ाकर परिवार बन रहा है, गरीब को बिना सहारा कारोबार वो कर रहा है, किसान की फसल को बीमा कवर मिल रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है, गांव की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है। बैंक अब सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच नहीं काम बेमिसाल, हो रहा हमारा जनपद बांदा खुशहाल। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं जनपद निवासियों को और एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान की जाती है, जिससे कि उनका हौसला बढ़ता है। और आज के इस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए एक बार पुनः परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे सभी लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, और आपको ये बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, श्रीमती रश्मि अग्रवाल, आपको चिकित्सा कार्ड 5 लाख रुपए का प्रदान किया जाता है। और ये योजना शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से की गई और शिक्षा विभागों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निदेशक के लिए। और आज मंच के माध्यम से पहला वितरण जनपद बांदा में श्री अजीत सिंह, आपको भी चिकित्सा कार्ड प्रदान किया जाता है माध्यमिक शिक्षा हेतु। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ग्राम विकास विभाग RFCIF श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती भारती सिंह, आपको 8,95,65,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है RFCIF व्यू और SHG स्टार्टअप योजना के तहत। इस योजना के तहत श्रीमती सरोज देवी, आपको ई-रिक्शा की डेमो चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत श्रीमती सुमत देवी, आपको सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत श्री अनिल कुमार, आपको 5 लाख रुपए का ऋण चेक प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों के लिए बस जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई। आंगनवाड़ी सहायिका नियुक्ति योजना के तहत श्रीमती पुष्पा देवी, आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री पूजा, आपको भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कस्टम हायरिंग सेंटर फॉर्म मशीनरी बैंक योजना के तहत श्री भूरत ध्वज, आपको ट्रैक्टर की डेमो चाबी प्रदान की जाती है। जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत श्री मुलायम,
आपको आयुष्मान कार्ड डेमो प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में श्री अरविंद कुमार, आपको भी डेमो आयुष्मान कार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत श्रीमती गेनिया, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक प्रदान किया जाता है। ₹5 लाख का डेमो चेक श्रीमती गेनिया को। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत श्री अभिषेक सोनी, 7,500 रुपए का डेमो चेक देकर आपको सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती अंशु, आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। श्री रमेश प्रजापति, आपको आवास की डेमो चाबी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री माटी कला टूल किट्स योजना के तहत श्री राम रतन जी, विद्युत चालित चाक का प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। और इसके पश्चात नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत श्रीमती वंदना गुप्ता, आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और इसके पश्चात श्री शोभा राम कश्यप जी, आपको आपदा विभाग के माध्यम से पक्षी बचाव कार्य के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे सभी लाभार्थियों का और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्री यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। पक्षी बचाओ कार्य के लिए आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे लाभार्थियों को। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के 9 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान रचकर सुशासन की नई परिभाषा रचने वाले रचनाकार और वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का मान गौरव सम्मान बढ़ाने वाले और हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रेरणा स्रोत, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, जनप्रिय, लोकप्रिय, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक मार्गदर्शन से हम सभी को अभिषिंचित करने का शुभ कार्य संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद बांदा भारत की सप्तऋषियों की महान परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी महर्षि वामदेव की इस पावन धरा को, जिस धरा ने कालिंजर जैसा अजेय दुर्ग देकर के नीलकंठ महादेव की कृपा प्राप्त की और केन जैसी सदा नीरा नदियों के माध्यम से जो जनपद अभिसिंचित है, ऐसी बांदा की पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी बांदा वासियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रभारी मंत्री बांदा श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय विधायक बांदा श्री प्रकाश द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक नरेनी श्रीमती ओम मणि वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुनील सिंह पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री बाबूलाल तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राम किशोर साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कल्लू सिंह राजपूत जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मालती बासु जी, पूर्व सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, अजय सिंह पटेल जी, भारी संख्या में उपस्थित बांदा, बबेरू और जनपद बांदा से जुड़ी हुई सभी विधानसभाओं के मेरे बहन और भाइयों, आज मुझे बांदा और बबेरू विधानसभा क्षेत्र के 229 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए संतों, ऋषियों और भारत के वीरों और वीरांगनाओं की इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास का परिणाम है कि 710 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार बांदा और बबेरू विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को समर्पित हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है। मुझे याद है आज से 9-9.5 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था और बुंदेलखंड की स्थिति को मैं देखा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा था कि आप जब बुंदेलखंड के दौरे पे जाएंगे तो पहला दौरा प्रयास होना चाहिए कि बुंदेलखंड का हो और बुंदेलखंड के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, तब मैं सोचता था क्या होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। यहां के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कहीं भूमाफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर
डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पेयजल की सुविधा तैयार हो रही है। हर खेत को पानी की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है तो नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मैं देखता हूं कि हमारे बांदा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। जो कभी सपना था आज वह साकार हो रहा है। उस सपने को साकार किया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उस सपने को साकार करने के लिए अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो आप सभी जनता जनार्दन इसकी हकदार है, क्योंकि आप ही ने प्रकाश द्विवेदी को भी जिता के भेजा है। आप ही ने रामकेश निषाद को चुनाव जिता करके भेजा है। आप ही ने श्रीमती ओम मणि वर्मा को चुनाव जिता करके भेजा है। और जब ये लोग आपकी पैरोकारी करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, अपनी विधानसभा के विकास के लिए रुचि लेते हैं, तो वह विकास का कार्य भी होता है, सुरक्षा भी मिलती है, बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त भी होता है, माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त और विकास की नई नई योजनाएं बुंदेलखंड में अंदर आती हुई दिखाई देती है। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड में क्या नहीं है? आज सब कुछ है। महारानी दुर्गावती के नाम पे मेडिकल कॉलेज भी काम कर रहा है, कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कार्य कर रहा है, पॉलिटेक्निक का शिलान्यास भी हो रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य भी आज यहां पे होने जा रहा है। ये तभी संभव है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अच्छे लोग चुने जाते हैं। अगर भूमाफिया और कोई डकैत चुनाव जीत करके जाएगा तो जीतने के बाद वह व्यापारी का तो अपहरण करेगा ही, सम्मानित लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करेगा, गरीबों को भी उजाड़ेगा और साथ साथ जो शासन की योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उस पर भी शासन में बैठ करके डकैती डालने का काम करेगा। और यही तो होता था 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की,
वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीब के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी नहीं थी, गरीब के लिए आवास योजना भी नहीं थी। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ और सबके विकास का। आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर बहन को उपलब्ध हो रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमारी सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है, उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। बहनों और भाइयों, आज के 9 वर्ष पहले के बांदा में और आज के बांदा में कोई भी आएगा उसको अंतर दिखाई देगा। ये परिवर्तन इसी आधार पर देखने को मिलता है। मुझे पिछली बार जब आने का अवसर प्राप्त हुआ था तब मैंने यहां पर कुछ प्रतिमाओं का लोकार्पण अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया था। आज भी मुझे वीरांगना अवंतीबाई लोधी के एक भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांदा के चौराहे, बांदा की सड़कें हर एक जनप्रतिनिधि को लालायित कर सकती है। व्यवस्थित सिटी डेवलपमेंट का प्लान अगर सिटी के लोग चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के उसका मॉडल बनाया जा सकता है और बांदा ने उस मॉडल को बनाने का प्रयास किया है। पार्क महापुरुषों के नाम पर कैसे समर्पित होते हैं इसको तैयार करने का काम किया है। अपने वीरों और वीरांगनाओं को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए ये बांदा कर रहा है। और कालिंजर का अजय दुर्ग तो हम सबको सदैव विजय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। वान विराजमान नीलकंठ महादेव सदैव हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसीलिए तो मैं आज आप सबके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज अगर भारत की इस विरासत को संरक्षित करने का कार्य हो पा रहा है तो इसलिए क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कल रात्रि को चित्रकूट में था, मैं कल दोपहर के बाद चित्रकूट में आ गया था। वहां की योजनाओं के बारे में मैं बात कर रहा था। आज प्रातः काल मुझे भगवान कामदनाथ गिरी के पर्वत के भी परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और परिक्रमा करने के बाद फिर मैं यहां पर बांदा में आया हूं। बहनों और भाइयों, चित्रकूट और बुंदेलखंड की स्मृतियों में प्रभु श्री राम की स्मृतियां किस रूप में हैं, यहां के नौजवानों के मन में, यहां की बहनों और बेटियों के मन में, यहां के अन्नदाता किसानों के मन में प्रभु राम के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबके लिए एक नई प्रेरणा होती है। हम सबके लिए एक प्रेरणा होती है। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते।
उन्हें अयोध्या में भगवान राम को भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते, और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विरोध करते हैं। जब यहां पर श्री प्रकाश द्विवेदी जी के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य होता है, तो सपा और कांग्रेस इसको पचा नहीं पाती है, वे बोली बोलने लगते हैं। जब रामकेश निषाद के द्वारा तिंदवारी के विकास के लिए कार्य किया जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जब श्रीमती ओम मणि वर्मा के द्वारा कालिंजर के किले और नीलकंठ महादेव के मंदिर के सुंदरीकरण की परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है तो सपा और कांग्रेस के लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन हम मंच पर बैठे हुए लोग हों या भाजपा का कोई कार्यकर्ता, उसके लिए विरासत और विकास ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया का पार्ट है, और वह विकास को उतना महत्व देता है जितना विरासत का संरक्षण आवश्यक है। वो मानता है कि अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके उसका संरक्षण करके ही हम विकास की इन योजनाओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर पाएंगे, और उस सुरक्षित प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड के पास अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस है। आज बुंदेलखंड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है। याद करिए ना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने डकैत दिए थे, नौजवान को नौकरी तो नहीं दी लेकिन उनके हाथों में तमंचे पकड़ा दिए थे, और हमारी सरकार अब बुंदेलखंड को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बना रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से अब हमारी सरकार ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइल बनाती है। वह मिसाइल जब एक बार भारत दागता है अपने दुश्मन पर, तो पाकिस्तान भी बाप बाप करते चिल्लाता दिखाई देता है। ये भारत का शौर्य है, भारत का पराक्रम है, भारत के बहादुर जवानों के लिए भारत की विजय का संघनाद है, और उसका केंद्र बिंदु आज हमारा बुंदेलखंड बन रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़नी चाहिए, इसमें निरंतरता होनी चाहिए, और निरंतरता इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि ये निरंतरता अगर न हो तो फिर आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी। याद करना, आपके सामने उदाहरण है, बांदा में विकास क्योंकि विधायक रुचि लेते हैं, लेकिन बबेरू उदास है क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक को कोई रुचि विकास में नहीं है। उनका विकास तो जमीनों पर कब्जा करना है, गरीबों को प्रताड़ित करना है, गरीबों के हक पे डकैती डालना है,
यही उनका विकास है। बहन और भाइयों, इस प्रकार की उदंडता और इस प्रकार के गरीबों के हकों पर पड़ने वाली डकैती को हर हाल में रोकना पड़ेगा। ये लोग, आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहा कि क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडा और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है। उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है। उस नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं करता है। अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है। 9 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने नौजवानों को प्रदेश के अंदर 9 वर्षों में दी है। 3.25 करोड़ नौजवान प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए, एमएसएमई के लिए जो कार्य किया गया है, हर जनपद की यूनिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें बांदा का सजर पत्थर की भी जो सजावट है, अब तो मैं देखता हूं तमाम सोने की कलाकृतियों में जो पहले नग पहनते थे, उस नग की जगह मैं देखता हूं बड़ी बड़ी कंपनियां आज सजर पत्थर को मंगा रही हैं नग की जगह। यानी आपका यहां का सजर पत्थर अब कीमती रत्नों में उसकी गिनती हो रही है। लोग ले रहे हैं, देश में विदेश में उसकी पहचान बन रही है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण संभव हो पाया। बहनों और भाइयों, प्रदेश के एमएसएमई को सम्मान मिला, प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बना, प्रदेश में बेहतरीन निवेश भी आया, इसमें भी रोजगार मिला है। अभी हम लोग हर एक्सप्रेस वे पर, हर जनपद में इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बृहद क्लस्टर का कार्यक्रम, और बुंदेलखंड को तो हम यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देने जा रहे हैं, बीड़ा के रूप में देने जा रहे हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में, पहले बुंदेलखंड के लोग उपेक्षा के कारण, शासकीय उपेक्षा के कारण प्लान करते थे। आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया के लोग और नौजवान बुंदेलखंड में नौकरी मांगने के लिए आएंगे, और बुंदेलखंड को ऐसा भव्य और दिव्य बुंदेलखंड के रूप में हमें स्थापित करना है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की यात्रा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए लोग
लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले अच्छे जनप्रतिनिधि चाहिए, समर्पित जनप्रतिनिधि चाहिए, जनता जनार्दन को बिना भेदभाव की योजनाओं के साथ जोड़ने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपने चुना तो परिणाम आता है, विकास आपके सामने आता है। और मैं आज किन सभी परियोजनाओं के लिए जो 710 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बांदा और बबेरू को मिल रही है, इसके लिए श्री प्रकाश द्विवेदी जी को